बात कर रहे हो, डंका पीटने का ही काम करते थे। पहले वो भाजपा के लिए डंका पीटते थे, बीच में नीतीश कुमार के लिए डंका पीट रहे थे, अब अपने लिए भी डंका पीट रहे हैं। कोई बात नहीं, अपने लिए भी पीटना चाहिए। चुनाव बीत जाएगा तो बात करिएगा इस मामले में। आप एक संवैधानिक निकाय के होने का जो ढोंग आप रच रहे हैं, आप सच में ढोंगी हैं। कि नेता तो मोदी जी ये काम करते हैं ऐसा, और रिहर्सल भी करवाते अपने बोलते भी हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सोनिया गांधी को बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था नरेंद्र मोदी। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ सुधाकर सिंह जी सांसद हैं, उनसे बात करते हैं राजद के जो हैं। सर, ये SIR का जो मुद्दा है, NDA का कहना है कि अब तो बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है, राहुल गांधी तेजस्वी बस टाइम पास कर रहे हैं, घूम रहे हैं। NDA के लिए मुद्दा नहीं है कि वो लाभार्थी हैं। 65 लाख मतदाताओं का नाम कटना अगर उनके लिए लगता है कि ये बड़ी बात नहीं है, तो वैसे भी वो RSS और भाजपा संविधान विरोधी लोग हैं। हमेशा संविधान बदलने की बात करते हैं लोग, जो भारत की आज़ादी पर भी शक करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से ज़्यादा उम्मीद हम नहीं करते। उस समय भी जब देश आज़ाद हो रहा था, हिंदू महासभा और RSS जैसी संस्थाओं ने लगातार ये कह रहे थे कि देश में सभी को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग या जमींदारों को ही अधिकार होना चाहिए। तो उस पीढ़ी के विचारधारा के लोग हैं, गलती से सत्ता में आज हैं, इसीलिए उनकी बात तो थोड़ी सुनी ही जा रही है। आज तो पर जिस तरीके से वयस्क मताधिकार को इन्होंने चुनौती दिया है, इससे तो पंच भी नहीं बनेगा इस समाज के लोग, जो खासतौर से जो हाशिए के समाज गरीब लोग हैं, जो लोकतंत्र में अपनी उपस्थिति इसी मतदाता सूची में नाम के आधार पर अपना वो भागीदार बनते हैं, ऐसे लोगों को वंचित कर देंगे ये लोग, चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर देंगे। एक तरह का नए तरीके का अघोषित आपातकाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके की भाषा भाजपा उसके समर्थक कर रहे हैं, उनको सही समय पर बिहार की जनता और देश की जनता सबक सिखाएगी। इलेक्शन को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने भी इसलिए भी एक जारी किया कि जिनका नाम कटा है, जो मृत है, उनका कटना चाहिए कि नहीं, जो नहीं है उनका रहना चाहिए नहीं। जो मतलब एक तरह से गेंद अपनी जो बातें वो लोगों के पब्लिक डोमेन में डाल दिया है अब इलेक्शन कमीशन। जाहिर है ना कि चूहा बिल्ली का खेल खेल रहा है चुनाव आयोग। जब जन दबाव है और विपक्ष का दबाव है तो अपनी बातों से मुकर रहा है चुनाव आयोग। इतने लंबे समय से हम लोगों ने कहा था कि आप जो स्टेक होल्डर हैं इस देश में, लोकतंत्र के भागीदार जो जनता है या चुनाव जो राजनीतिक दल हैं, आप उससे एक बार राय ले लें, बात कर लें और एक तैयारी करें। लेकिन आप तो यह अहमन्यता से, स्वतंत्रता की आड़ में आप एक संवैधानिक निकाय के होने का जो ढोंग आप रच रहे हैं, आप सच में ढोंगी हैं। आप इस लायक नहीं हैं, और आपको मोदी ने इस ताकत को बढ़ाया। आप देश के चुनाव आयुक्त नहीं हैं, आप मोदी के चुनाव आयुक्त हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कानून बदलवा के पार्लियामेंट से आपको नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। तो आप जिस तरीके से तोता बनकर के मोदी जी का जो बात कर रहे हैं चुनाव आयोग, आज चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इस जमीन पे चली गई। इतना खराब हालत चुनाव आयोग का कभी नहीं रहा, और आगे अगर वक्त तक सही समय तक नहीं सुधार होता है चुनाव आयोग में, तो अपने आप में इस देश में चुनाव हास्यास्पद और मजाक बन जाएगा। और हमारी जो लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, भारतीय लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति जो श्रद्धा था दुनिया को, वो समाप्त हो जाएगा। अभी जो एक सभा में राहुल गांधी और तेजस्वी की सभा में प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अभद्र बातें कही गई हैं, उसको लेकर के नित्यानंद राय जी जो है, उन्होंने आरा की एक सभा में कहा है कि हम राहुल गांधी और तेजस्वी को चेतावनी देते हैं कि जिस तरह से वो लोग बोल रहे हैं उसका अंजाम बुरा होगा, और ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को रात में रिहर्सल कराते हैं और सुबह मंच पे बुलवाते हैं ऐसा। देखिए, उनके नेता तो मोदी जी ये काम करते हैं ऐसा, और रिहर्सल भी करवाते अपने बोलते भी हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सोनिया गांधी को बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था नरेंद्र मोदी, जर्सी गाय कहा था। शशि थरूर के पत्नी को उन्होंने 50 करोड़ी गर्लफ्रेंड कहा था। इस तरह का अभद्र भाषा प्रधानमंत्री स्वयं मंच से बोलते हैं। उनके समर्थकों के बारे में तो 1,000 उदाहरण होंगे, उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कहाँ दरभंगा के मामले में मंच के अगल बगल में भाजपा और RSS के स्लीपर सेल नकाब ओढ़ करके
इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता बन करके अपने नेता को गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं सरकार के लोग? हमारे नेताओं पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? हमारे नेताओं ने ऐसा कोई बयान दिया होता तो जरूर हम लोग इसके बारे में सोचते और बोलते मामले में। राहुल गांधी जब राम मंदिर का ये हुआ था, दर्शन करने को लेकर एनडीए या भाजपा के नेता तमाम लोग तरह की बातें करते, लेकिन राहुल गांधी आज सीतामढ़ी में मां जानकी के दर्शन किए हैं मंदिर में जाकर के। कहा भी गया है सीताराम, सीता जी पहले हैं, राम उनके पीछे हैं, और हम लोग इस विषय विश्वास रखने वाले हैं। हम लोग जय श्री राम वाले नहीं हैं, हम लोग सीताराम वाले हैं। भारतीय जनमानस के भीतर राम के जिस स्वरूप का पूजा होता है वह पूर्णतः भंग कर दिया आरएसएस और भाजपा ने। आज जय श्री राम इस देश में उग्रता और दंगा का प्रतीक हो गया। अन्यथा कभी समाज को जोड़ने के लिए भगवान राम का नाम लिया जाता था। लोग सुबह के अभिवादन में हिंदू मुसलमान राम राम का उपयोग करते थे, लेकिन ये उग्रपंथी लोग, आवारा लोग भगवान राम के नाम पे वोट बैंक की राजनीति में जय श्री राम के साथ दंगा करने वाले लोग के हम समर्थक नहीं हैं। हम लोग सीताराम के समर्थक हैं, जो हमारे जनमानस में हजारों साल से आज भी हम लोग गांव घर में मंदिर में जो हम लोग हरि कीर्तन करते हैं, हरि कीर्तन सीताराम सीताराम या राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, इनके जैसा नहीं। अभी सर आप जहाँ डेहरी डालमिया नगर में हर बार चुनाव आता है, यहाँ डालमिया नगर जो फैक्ट्री है वो आज भी जिस हाल में है जग जाहिर है। ये चुनावी मुद्दा ही बनता है। जब यूपीए की सरकार थी तब से लेकर लालू जी ने रेल मंत्रालय के द्वारा इसको खरीदा गया था, तब से लेकर आज एनडीए की भी सरकार है, यहाँ स्थानीय विधायक आपके ही है, राजद के ही है, तो जो सांसद भी आपके हैं। क्या यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग हर बार ठगे जाते हैं, ये सिर्फ चुनाव में दिखाया जाता है, लेकिन आज तक डालमिया नगर फैक्ट्री को लेकर कोई भी नेता, कोई भी जो प्रतिनिधि है वो मुखर नहीं रहा। आप एक तरफ स्वीकार भी कर रहे हैं कि डालमिया नगर के बारे में कोई सोचा तो लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल ने सोचा। अब हमारी सरकार जब दिल्ली में भी नहीं है और बिहार में भी नहीं है, तो आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं, आप प्रतिनिधियों के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों के ऊपर। तो मोदी जी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनारस में लगा दिए, प्रधानमंत्री देश के साथ साथ बनारस के वो सांसद भी हैं, तो वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने, बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बन गए। जब देश के प्रधानमंत्री जिसके हाथ में पूरी बागडोर है वो बनारस में नहीं किए, तो हम डेहरी में भी उनसे उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन आप विपक्ष से कैसे उम्मीद कर रहे हैं, मीडिया के लोग, ये हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। हम आएंगे तो करेंगे, हम थे तो किए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लालू जी ने यही नींव रखा था, सोनिया गांधी और लालू जी ने। इसी डेहरी के मैदान में आज देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना कि नहीं बना? रेल की फैक्ट्री लगाने की उन्होंने जमीन खरीद लिया था, सत्ता हमारी चली गई, रही होती तो जरूर हम बना दिए होते। अब सवाल आपसे सर, ये प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में वो डंका पीट रहे हैं कि राजद हो चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन, सारे लोग पहले भी वो डंका पीटने का ही काम करते थे, पहले भाजपा के लिए करते थे। जमानत जब्त होने वाली है। नहीं, जिनकी बात कर रहे हो डंका पीटने का ही काम करते थे। पहले वो भाजपा के लिए डंका पीटते थे, बीच में नीतीश कुमार के लिए डंका पीट रहे थे, अब अपने लिए बेचारे डंका पीट रहे हैं। कोई बात नहीं, अपने लिए भी पीटना चाहिए। चुनाव बीत जाएगा तो बात करिएगा इस मामले में। हम चुनाव में महागठबंधन कितनी सीटें आ रही हैं, क्या आपने? 150 से ऊपर हम चुनाव जीतेंगे। तो ये थे सांसद सुधाकर सिंह जी, जो चुनाव को लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी की जो यात्रा है उसको लेकर के अपनी बातों को बेबाकी से रखा है, और इन्होंने स्पष्ट दावा अपनी तरफ से कर रहे हैं कि जब ये चुनाव होगा तो यहाँ पर 150 प्लस हमारी जो महागठबंधन है सीटें जीत कर आएगी, और यानी कि बिहार में इनकी सरकार बन जाएगी, ऐसा इनका दावा है। फिलहाल ये तो भविष्य में के गर्त में छिपा हुआ है कि रिजल्ट क्या आता है, लेकिन अब देखना है कि बिहार की जनता किसको अपना नेतृत्व करने के लिए सौंपती है। रविकेश उपाध्याय, न्यूज़ 24, रोहतास।